नमस्कार भाई और बहनों, आज मैं श्री रामायण जी पुस्तक में से पेज नंबर 26 से शुरू करूंगी। नाम के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और मंगल अमंगल वेशधारी होने पर भी मंगल की राशि है। श्री शुकदेव, सनक आदि सिद्ध मुनि और योगी नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख भोगते हैं। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना है। सारे जगत को हरि प्रिय है और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव ने निरादर से उदास होकर हरि का नाम जपकर अनुपम और अटल स्थान पाया है। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने वश में कर रखा है। पतित, अजामिल, गज और वेश्या भी हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं, स्वयं राम भी नाम के गुण को नहीं गा सकते। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष और मंगल का धाम है, जिसके स्मरण करने मात्र से ही भान सा निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चारों युग, तीनों काल और तीनों लोकों में नाम जपकर अनेक जीव शोक से रहित हुए। वेद, पुराण और संत जनों का मत यही है कि राम नाम में स्नेह होना संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग तो केवल पाप की जड़ और मलिन है। पाप के इस समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है। अब मैं पेज नंबर 27 पर हूँ। कलयुग में न तो कर्म है, न भक्ति और न ही ज्ञान है। एक राम नाम ही आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम तो नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है। जापकजन, भक्तजन, प्रहलाद और राम नाम देवों के शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। प्रेम या बैर, क्रोध या आलस्य किसी भी प्रकार के नाम से जपने से दशों दिशाओं में मंगल होता है। उस राम नाम का स्मरण कर श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उसके गुणों की कथा का वर्णन करता हूँ। वे ही मेरी कथा को सब प्रकार सुधारेंगे, जिनकी कृपा करने से कृपा नहीं अघाती है। राम ने सुंदर स्वामी और मुझ सा बुरा सेवक अपनी ओर ही देखकर दयानिधि ने मुझ पर दया की है। संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर वे हृदय के प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी, गरीब, गंवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन एवं स्वच्छ वृत्ति वाले सुकर्मी, सुकवि, कुकवि सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी बात सुनकर और उनकी बोली, भक्ति, विनय और ज्ञान पहचानकर मीठी वाणी से सबका आदर करते हैं। यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो चतुरों में शिरोमणि हैं, जो केवल प्रेम से ही रीझते हैं। जगत में मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है? मूर्ख सेवक मुझ पर क्षमा कीजिए, मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और रीछ जानवरों को चतुर मंत्री बना लिया।
मैं भी कहलाता हूँ और सब भी कहते हैं। श्री राम जी यह उपहास करते हैं कि कहाँ तो सीतानाथ से स्वामी है और कहाँ तुलसीदासा सेवक है। मेरी यह बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है, नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मैं सहम कर स्वयं ही डरता हूँ, परंतु राम जी ने सपनों में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। वरन प्रभु ने इसको सुनकर और दिव्य दृष्टि से देखकर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। कहने में अच्छी भले न हो, परंतु हृदय निर्मल है, तो रामचंद्र जी भक्त के हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु के चित्त में भक्त की चूक नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति सदैव याद रहती है। जिस पाप से व्याध के समान बलि को मारा था, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की है। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और भरत मिलाप के समय उनका बहुत आदर किया और राज्यसभा में बहुत बड़ाई की। प्रभु वृक्ष के नीचे और वानर वृक्षों पर बैठते थे, उनको भी अपने समान बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। हे राम, आपकी अच्छाई सबको ही भली है। जो यह सत्य है तो मेरा भी सदा भला होगा। इस भांति अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनिवर भारद्वाज जी को सुनाई। वहीं संवाद वर्णन में विस्तार पूर्वक करता हूँ। हे सज्जनों, सुख मानकर सुनो। पहले यह सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वहीं शिवजी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त का अधिकारी जानकर दिया। भूषिंडी जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया। फिर याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के सामने वर्णन किया। वे श्रोता और वक्ता समदर्शी हैं और श्री हरि के चरित्रों को जानते हैं। तीनों कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं और जो भी चतुर हरि भक्त हैं वे इसको अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरुजी से 12 क्षेत्र में सुनी, परंतु बालपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई और क्योंकि तब मैं अज्ञानी था। श्री राम कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पापों में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। दोस्तों, अब मैं पेज नंबर 30 पर हूँ। तो भी गुरु जी ने जब बारंबार वही कथा कही, तब कहीं बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही मैं अब हिंदी काव्य में रचूंगा, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को मथनी के समान है।
राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। वही कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय को नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढक को सर्पिणी के समान है। यह राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और पृथ्वी का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने वाले को अचल पृथ्वी के समान है। यह यमदूतों के सुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी है। यह कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि है। राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। तुलसीदास को हृदय में हितैषी माता तुलसी के समान है। सद्गुणों में देवताओं को माता अदिति सी है। श्री रामचंद्र जी की भक्ति और प्रेम की सीमा सी है। तो भाई और बहनों, आज मैं पेज नंबर 30 पर ही श्री रामायण जी का पाठ खत्म करती हूँ। अगली वीडियो में मैं पेज नंबर 31 से शुरू करूँगी। भाई और बहनों, कहीं पर मुझसे रामायण पढ़ते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे आप लोग क्षमा करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।